नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 1 अक्टूबर 2025 और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में मौसम में बदलाव के साथ में आंधी तूफान और बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा समाचारों को अंत तक देखें, इससे ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में मध्यम से तेज तो कुछ जिलों में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। विशेष तौर पे जैसलमेर, फलौदी, उत्तरी जोधपुर से लेकर बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन के उत्तरी भागों से लेकर चूरू, दक्षिणी हनुमानगढ़ से लेकर दक्षिणी श्रीगंगानगर का जो क्षेत्र है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, राजधानी जयपुर के क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियों का दौर भी देखने को मिला। इधर कोटपुतली, बहरोड से लेकर खेरतल, तिजारा, अलवर, दौसा, डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर के क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। वहीं अजमेर से लेकर कुछ बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। इधर भीलवाड़ा से लेकर ब्यावर, पाली के कुछ क्षेत्रों में भी रिमझिम बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिली। जालोर सहित बालोतरा और कुछ बाड़मेर के क्षेत्रों में भी हल्की रिमझिम बूंदाबांदी देखने को मिली। आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां मध्य राजस्थान से लेकर उत्तर पूर्वी राजस्थान और कुछ पश्चिमी राजस्थान में भी देखने को मिलने वाली है। उनके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम किस प्रकार से बने हुए हैं। तो डिप्रेशन अभी भी गुजरात के तटीय क्षेत्रों के आसपास में है। बीते 24 से 36 घंटों के दौरान ये आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पाया है और जैसा अनुमान था वैसा ही ये अभी तक बना हुआ है। गुजरात के ओखा और द्वारिका के आसपास के क्षेत्रों पर फिलहाल आज सुबह जब 7 बजे इस बुलेटिन को रिकॉर्ड किया जा रहा है उस दौरान बना हुआ है और अगले 24 से लेकर 36-48 घंटों के दौरान भी गुजरात से ज़्यादा दूर ये नहीं जा पाएगा। ऐसे में गुजरात के जो दक्षिण और जो दक्षिण पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां लगातार हो रही हैं। यहाँ पर हालात हैं वो बिगड़ने वाले हैं क्योंकि अभी भी सिस्टम है वो अगले 36 से लेकर 48 घंटों के आसपास में गुजरात के क्षेत्रों के आसपास में ही रहेगा और अगले 24 घंटों के दौरान इसके और मजबूत होते हुए डीप डिप्रेशन की कैटेगरी वाला सिस्टम बनने की संभावना है। फिर अरब सागर के मध्य भागों के आसपास में पहुंचेगा और फिर वहां से इसके वापस मुड़ने की संभावनाएं भी हैं। लगभग 7-8 अक्टूबर के आसपास में जाकर अरब सागर के मध्य से फिर वापस मुड़ते हुए निम्न दबाव के रूप में गुजरात के दक्षिणी भागों के आसपास में पहुंचने की संभावना है। वही बंगाल की खाड़ी में एक और मजबूत सिस्टम बन चुका है, वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम, और अगले 24 घंटों के दौरान इसके डिप्रेशन की कैटेगरी में बनने की संभावना है और अगले 36 घंटों के आसपास में ये आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों से भारत के अंदरूनी भागों के आसपास में प्रवेश करेगा। महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी भागों के आसपास से पहुंचते हुए फिर ये मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ से होते हुए उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से होते हुए उत्तर की ओर इसके निकलने की संभावना है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे भी इसका ट्रैक बताया गया है। फिर उसके बाद में एक और निम्न दबाव का क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है और फिर उसके बाद में ज़्यादातर भारत के क्षेत्रों से मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो जाएगी। आइए फिलहाल बात करते हैं राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम किस प्रकार का रहेगा। तो आगामी 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कई सारे जिलों में मध्यम से तेज तो कुछ जिलों में भारी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। विशेष तौर पर जयपुर और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में आज भी मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, जिसमें राजधानी जयपुर से लेकर अलवर, दौसा, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड से लेकर झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन से लेकर अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डींग के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियों का दौर भी देखने को मिलने वाला है। इधर नागौर से लेकर जोधपुर के क्षेत्रों में आज खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। बीते 24 घंटों के दौरान जो जोधपुर में ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क देखने को मिला था, कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां हुई थी। आज जोधपुर के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है, तो यहाँ के किसान भाइयों को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। इधर फलौदी से लेकर जैसलमेर के दक्षिण मध्य भागों के आसपास में भी कहीं कहीं खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। दक्षिणी बीकानेर से लेकर दक्षिणी चूरू का क्षेत्र है, यहाँ पर भी हल्की मध्यम खंड बारिश की गतिविधियां, जबकि गंगानगर, हनुमानगढ़, उत्तरी बीकानेर, उत्तरी चूरू का जो क्षेत्र है यहाँ पर अधिकतर क्षेत्रों में मौसम शुष्क देखने को मिलेगा। कहीं कहीं हल्की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में आगामी 5 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। उस दौरान मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किसान भाई कृषि कार्य करते रहे
जबकि पाली के क्षेत्रों में भी आज कहीं कहीं हल्की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। ज़्यादातर क्षेत्र शुष्क रहेंगे, बादलों की आवाजाही जरूर बनी रहेगी। इधर सिरोही से लेकर जालोर का क्षेत्र, बालोतरा बाड़मेर का क्षेत्र है, यहाँ पर भी अधिकतर क्षेत्रों में आज भी मौसम शुष्क देखने को मिलेगा। कहीं कहीं मजबूत बादल बनने के कारण हल्की खंड बारिश की गतिविधियां हो सकती है, तो किसान भाई अपने विवेक के साथ में कृषि कार्य करते रहे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कहीं कहीं हल्के बदलाव की उम्मीद रहेगी, तो ऐसे में किसान भाइयों को कृषि कार्य जारी रखने की मेरी ओर से सलाह रहेगी। अपने विवेक के साथ में आप कृषि कार्य रखें। अगर कहीं पे मौसम बदलाव की परिस्थितियां बनती हैं तो फटाफट फसलों को इकट्ठा करने का भी कार्य साथ में करते रहे। इधर बाड़मेर के ज़्यादातर क्षेत्रों में आज बादलवाई देखने को मिलेगी। बाड़मेर के जो गड्रा के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर जो चौहटन के आसपास का क्षेत्र, यहाँ पर जो धनाऊ चौहटन के आसपास का क्षेत्र है, बाड़मेर शहर से लेकर कहीं कहीं मजबूत बादल बन सकते हैं। हल्की बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर हो सकती हैं। ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा। इधर सिरोही से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, सलोमबर से लेकर प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पर कहीं कहीं मध्यम से तेज़ बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। दोपहर के बाद में यहाँ पर मौसम में बदलाव की पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है। तो यहाँ के किसान भाई मौसम को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य जारी रखें। जबकि चित्तौड़गढ़ से लेकर राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अधिकतर क्षेत्रों में मौसम शुष्क, लेकिन शाम के समय कहीं कहीं यहाँ पर भी बदलाव की उम्मीद रहेगी। तो राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में आज बादलवाई देखने को मिलेगी। जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग के क्षेत्रों में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां, जबकि अन्य क्षेत्रों में ज़्यादातर मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क, कहीं कहीं छोट-पुट बारिश की गतिविधियों को छोड़कर ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहेगा। सिस्टम की बात की जाए तो गुजरात के तटीय क्षेत्रों के आसपास में है और उम्मीद है कि अगले 2 दिन ये गुजरात से ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। अरब सागर के मध्य भागों के आसपास में जाने के बाद में इसके पुनः वापस गुजरात की तरफ मुड़ने की संभावना है। इधर बंगाल की खाड़ी से जो सिस्टम बन रहा है, वेलमार्क लो प्रेशर बना है, जो कि आगामी दिनों में एक डिप्रेशन बनने की संभावना है। वो भी लगभग मध्य प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास से होते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ आगे बढ़ेगा, तो उसका भी प्रभाव पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में फिर से देखने को मिलने वाला है। 3-4 अक्टूबर के आसपास में पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में फिर से मध्यम से तेज़ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं उस सिस्टम के कारण। फिर उसके बाद में 5 से लेकर 8 अक्टूबर का जो समय रहेगा, उस दौरान मजबूत पश्चिमी विक्षोभ है उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने वाला है, जिसके कारण से जैसलमेर सहित फलोदी का क्षेत्र, इधर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू का क्षेत्र, नागौर सहित डीडवाना, कुचामन, झुंझुनू, सीकर तक का क्षेत्र है उस पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित रहेगा और उसके कारण से मध्यम से तेज़ बारिश की गतिविधियां उस दौरान होने की संभावना है। बीकानेर संभाग में आफत भरी बारिश वो पश्चिमी विक्षोभ दे सकता है, किसान भाइयों को भारी नुकसान कर सकता है। ऐसे में किसान भाइयों को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। अगले 3-4 दिनों के दौरान आप कृषि कार्य को फटाफट स्पीड में पटाएं। फिर उसके बाद में आगामी दिनों में आपके क्षेत्र में मौसम खराब रहने की पूरी संभावना है। 5 से लेकर 8 जो अक्टूबर का समय है वो महत्वपूर्ण रहेगा। मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, उस कारण से यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। इधर फलोदी से लेकर जो जोधपुर का क्षेत्र है, बालोतरा, बाड़मेर का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बादलवाई उस पश्चिमी विक्षोभ के कारण देखने को मिलेगी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ है वो काफ़ी दक्षिणवर्ती रहेगा। तो ऐसे में यहाँ के किसान भाइयों को भी सावधान और सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। 5 से लेकर 8-9 जो अक्टूबर का समय है उस दौरान जालौर और जो सिरोही का क्षेत्र है, पाली का क्षेत्र है, यहाँ पर अगले 2-3 दिनों के दौरान बादलवाई बनी रहेगी, क्योंकि सिस्टम गुजरात के क्षेत्रों के आसपास में है। तो ऐसे में राजस्थान के क्षेत्रों में लगातार इस सिस्टम से नमी पहुंचती रहेगी और आगामी दिनों में भी बादलवाई बनी रहेगी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको कृषि कार्य करते रहना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो अपडेट में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।